क्या आप भी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर, बहुत सारी खुशियां और सुकून की तलाश में हैं? तो आइए पता करते हैं कि हम इस सब को कैसे हासिल कर सकते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का विज्ञान, इस बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग आज की दुनिया में परेशान हैं। बहुत सारे लोग, हम सभी इनफैक्ट, एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे पैसे कमाएं। हम चाहते हैं हमारा एक अच्छा घर बार हो। हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। हम ये भी चाहते हैं कि हम सुकून से रहें। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि नहीं? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि हम इस सब को कैसे पा सकते हैं। तो मैंने आज थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में जो लिंक है, इसे पता करने का एक इनिशिएटिव लिया। मैं आप सबके साथ वही आज साझा करूंगी। देखिए, क्या आपके मन में भी ये ख्याल आया है कि क्लास में 30 बच्चे हैं अगर, तो एक ही फर्स्ट क्यों आता है? वो जो फर्स्ट आ रहा है वो ऐसा क्या करता है कि वो फर्स्ट आ रहा है? इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है जो मुझे समझ में आया। प्लीज करेक्ट मी अगर आपको लगता है कि ये गलत है। वो है ध्यान। जो ध्यान से, कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। वो ध्यान लगाना एक आर्ट है। इनफैक्ट कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो है, उसमें एक अध्ययन किया गया काफी सारे स्टूडेंट्स पर, और ये पता लगाया कि जो बच्चे ध्यान लगाते हैं वो ना केवल अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं अपनी क्लास में या जो भी इम्तिहान जीवन का वो देते हैं उसमें, बल्कि उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। तो ये क्या लिंक कर रहा है? स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। कि जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो हमें अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो हमारा ऑफिस हो या स्कूल। बहुत कमाल लगा मुझे ये कि कैसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि बेटा ध्यान लगाओ, प्रभु की मूर्त के आगे बैठ के हम क्या करते हैं? जब हम दर्शन लेने जाते हैं मंदिर में बिहारी जी के, हम क्या करते हैं? हम ध्यान लगाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम प्रभु में इतना खो जाते हैं कि हम एक अलग जोन में चले जाते हैं। वो जोन क्या है? वो ध्यान लगाना ही तो है। जरूरी नहीं है कि अकेले में बैठकर आंखें बंद करके ही हम ध्यान लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। जब आप ट्रेवल कर रहे हो, आप बस से मान लो ट्रेवल कर रहे हो, आप अपना ध्यान लगा सकते हो। तब भी अगर जैसे मेरे लिए जो काम करता है, मैं अपने बिहारी जी के बारे में सोचती हूँ और मेरे लिए वही ध्यान लगाना है। तो जब हम ध्यान लगा रहे हैं, वो हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हम स्कूल में हैं, आप देखेंगे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे जब आप ध्यान लगाएंगे। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, पढ़े लिखे साइंटिस्ट कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो भी, आप गूगल कर लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं। और भी बहुत सारे साइंटिफिक तथ्य जो हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कसरत करते हैं, आपने देखा होगा जिम में जो लोग जाके अपनी मसल्स बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग क्या है? वो भी तो एक मसल ही है। तो जब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, जब हम उसकी कसरत कर रहे हैं अपने दिमाग की, कैसे? ध्यान लगाकर, प्रभु का चिंतन करके। फॉर एग्जाम्पल, एक मीन्स है, जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो हम अपने दिमाग की कसरत कर रहे हैं, और उससे क्या होगा? दिमाग की पावर बढ़ेगी। हम जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वो हम उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तभी तो जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, आप देखिए वो सारे के सारे श्लोक याद कर लेते हैं। आम इंसान हम लोग नहीं, मैं तो नहीं याद कर पाती हूँ। अगर आप मुझसे ऑल ऑफ अ सडन तुरंत पूछें कि
भगवत गीता में वो श्लोक है वो मुझे सुनाओ, क्योंकि हम ध्यान करने के यूज टू ही नहीं है, हम नहीं सुना पाते। लेकिन जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो जो स्क्रिप्चर्स को रीड कर रहे हैं, वो भी ध्यान लगाना ही है। तो उनकी मेमोरी पावर क्या हो रही है? शार्प हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा या आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, तो ध्यान लगाने की प्रैक्टिस शुरू करें। बच्चे वही देखेंगे जो माँ बाप करेंगे। तो अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खुद के जीवन में ये हैबिट बना रहे हो ध्यान करने की, बच्चे आपको फॉलो करेंगे, दे विल इमिटेट यू। अब बात करते हैं करियर की। देखिए, जब भी हम कहीं काम करने जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर आपको कोई $1 भी देगा, तो वो आपसे $2 का काम लेगा, है ना? तो जब हम काम पे जाते हैं, कोई भी काम हो, चाहे पत्थर तोड़ना हो या डेस्कटॉप के आगे, कंप्यूटर के आगे बैठ के कोई काम करना, उसमें मेहनत लगती है, चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक। अब आपने देखा होगा, काम पर बहुत जल्दी लोग स्नैप आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? वो ध्यान नहीं लगाते। जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स, जो हमारे शरीर में खुश रखने वाले हमें हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये हॉर्मोन्स हमें खुश रखते हैं। जब हम ध्यान लगा रहे हैं, तो वो, अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, ये भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, आप गूगल कर लेना, कि जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब जब वो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, क्योंकि उनका नाम ही हैप्पी है, तो हम भी हैप्पी हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगी ना हैप्पीनेस, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, कभी अपने नए फोन में और कभी नए कपड़ों में। वो एवरलास्टिंग नहीं होती। नया फोन पाके हम 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने खुश हो जाएंगे, फिर हमें हो जाएगा अब नया वाला जो वर्जन आ रहा है, अब मुझे वो चाहिए, अब मेरी खुशी वो है। राइट? सो मे बी हम गलत चीजों में ढूंढ रहे हैं, गलत तरीकों से खुशी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी बॉडी है, वो मान लीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है, जिससे म्यूजिक निकलेगा। वो म्यूजिक कौन निकालेगा? हैप्पी हॉर्मोन्स। और जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, वो एक कंडक्टर की तरह है, जो मेक श्योर करेगा कि सब कुछ तालमेल में है। अब बात करते हैं जीवन में संतुलन पाने की। आफ्टर ऑल लाइफ क्या है, जीवन क्या है? संतुलन रखना। चाहे वो काम हो, घर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो हम हमेशा जगल कर रहे हैं, इनके बीच में ही हैं, जैसे बहुत सारी गेंदें उछाल रहे हो एक ही समय पर, और गिरने नहीं देना किसी भी गेंद को। तो लाइफ एक बैलेंसिंग एक्ट है कि नहीं? आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। कमेंट्स सेक्शन एक बहुत ही सुंदर सुविधा उपलब्ध है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ना लाइफ एक बैलेंसिंग एक्ट? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और पता लगाया कि जो माइंडफुलनेस है, वो हमें हमारे वर्क प्लेस पे भी संतुष्ट रखती है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि काम की परेशानी हम अपने साथ अपने घर में भी ले आते हैं। लेकिन जब हमारे घर में एक दिव्य वातावरण होगा, हमें पता है कि जब हम घर आएंगे हाथ मुंह धो के या नहा धोकर, खाना खाने से पहले सह परिवार हम मंदिर में, अपने जो घर में ही छोटा सा मंदिर है, उसमें हम आरती करेंगे, सब लोग एक साथ मिलजुल कर। कोई घंटी बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। तो वो जो सारा एक म्यूजिक है, आपको पता है कि म्यूजिक कैसे हमारा मूड भी अपलिफ्ट करता है। तो बजाय हनी सिंह या किसी भी और सिंगर का वो चलाने से, जब हम खुद का वो म्यूजिक बना रहे हैं, अपनी ही एक सुध में गा रहे हैं, चाहे वो कोई भी भजन हो, और जब हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं कि हाँ, आज मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज इन्होंने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, इनका मुकुट कितना सुंदर है और इनकी मुस्कान कितनी प्यारी है, अरे वाह, आज तो मैं इन्हें गुलाब जामुन का भोग लगाऊंगी। तो जब हम ऐसा, माइंडफुलनेस है, इसे बोलते हैं बीइंग माइंडफुल, कि मैं ध्यान दे रही हूं, मैं इस पल में हूं,
तो जितना भी मेरा वर्क प्रेशर होगा, काम का जो मैं अपने साथ लेके आई होंगी, वो उन 10 मिनट में जब मैं प्रभु की आरती गा रही हूँ या उनके लिए भजन गा रही हूँ अपनी बेसुरी आवाज में ही सही, वो सब वॉश आउट हो जाएगा। और फिर से मैं अपनी बैक टू द मोमेंट, मैं फिर से अपने जो प्रेजेंट ये क्षण हैं इनमें जी रही होंगी। मैं अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छे मूड में होंगी, मैं अपना वर्क प्रेशर भूल चुकी होंगी। तो इससे क्या होगा? मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सब इंप्रूव होगी, अपलिफ्ट होगी और बेहतर बनेगी। तो कितने फायदे हैं ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है इसके। और ये हमारा काम, हमारी पढ़ाई, हमारी हेल्थ, ओवरऑल हमारी सोशल लाइफ, इसे कैसे अपलिफ्ट और बूस्ट करती है। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पाया गया कि जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, वो लोग डिप्रेशन से पीड़ित नहीं होते कभी भी। तो डिप्रेशन जो कि एक बहुत आम समस्या बन चुकी है आज हमारी समाज में, खासकर जब मैं एक आइलैंड पर रही यहाँ कनाडा में, तो मैंने देखा कि देखो, हम बाहर किसी और देश से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर परिवार से दूर, लेकिन जो यहाँ पर पले बड़े हैं वो लोग डिप्रेस्ड हैं। ऐसा क्यों कि हम अपना देश छोड़ के एक नए देश में आ रहे हैं और कह लीजिए कि खुशी ढूंढ रहे हैं। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं वो इतने दुखी क्यों, वो इतने डिप्रेस्ड क्यों? इस चीज को समझने के लिए मैंने बहुत सारे वॉलंटियर वर्क किए, जिनमें से एक है इमोशनल सपोर्ट देना ऑनलाइन, और मैं सर्टिफाइड लिसनर भी बनी, मैंने इसकी पढ़ाई भी की। मुझे जो एक शब्द में बात बोलूं तो घूम फिर के यही आई कि जब मैं अपने आप से दूर हो रही हूं तो डिप्रेशन मुझे जकड़ रहा है। अब मैं अपने आप के पास कैसे रहूंगी? जब जिसने मुझे बनाया है मैं उससे जुड़ी रहूंगी। जब मेरे मन में निरंतर कृष्ण 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 का जप हो रहा है, मैं मान ही नहीं सकती कि मैं डिप्रेशन की चपेट में आ जाऊं। आप खुद ट्राई करें। कुछ अच्छा हो जाए हरि बोल, कुछ बुरा हो जाए हरि बोल, आपको अर्पण प्रभु, ये सब आप ही कर रहे हो। मेरे जीवन में अच्छा बुरा सही गलत भगवान जी खुद कहते हैं। शोक ना कर मेरी भक्ति में खो जा। तो खो जाते हैं ना। इस माया में खोने से तो यही अच्छा है कि हम प्रभु में खो जाएं, क्योंकि उनमें खोकर तर जाएंगे। माया में खो गए तो इस भवंडर में डूब जाएंगे, गुम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च की कि स्पिरिचुअलिटी माइंडफुलनेस बढ़ाती है। मेडिटेशन कहिए, चैंटिंग कहिए, भजन कीर्तन कहिए, पूजा पाठ कहिए। अपनी मम्मी पे क्वेश्चन मत करो कि अरे आपको पूजा पाठ में ऐसा क्या मिल रहा है। नहीं, वो उनका तरीका है, उन्हें उसमें जो मिल रहा है वो बहुत मुश्किल है समझना। एक अच्छी बुक पढ़ी, एक अच्छा नॉवल पढ़ते हैं जब हम, हमें कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही जब हम प्रभु की बाल लीलाएं पढ़ते हैं, हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तब हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जितने भी साधु संत हैं जब वो मेडिटेशन करते हैं, उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं बकायदा। टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी एडवांस्ड है, और देखा गया है कि जो उनकी बॉडी में उस वक्त रिलीज हो रहे हैं हॉर्मोन्स हो या जो एक फ्रीक्वेंसी है उनकी बॉडी की, वो नॉर्मल व्यक्ति से बहुत हाई है। कि वो एक ऐसी स्टेट में है कि अब वो डिप्रेशन और ये सब से बहुत दूर है, क्योंकि वो ट्रांस में है, वो एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस का अनुभव कर रहे हैं। लाइफ भी बढ़ती है, फिजिकल हमारी ओवरऑल हेल्थ बढ़ती है। तो स्पिरिचुअलिटी के बहुत फायदे हैं, इसे हल्के में मत लें।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की। तो उन्होंने पता लगाया कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो हमारा मूड अपलिफ्ट करते हैं और हमारी इमोशनल रेगुलेशन करते हैं। देखिए कैसा ये प्रभु ने इंसान का शरीर बनाया है कि इतने सारे इंसान मिलकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चाबी है जो बहुत सारे रहस्यों के दरवाजे खोल देती है हमारे जीवन में। फिर भी हम स्पिरिचुअलिटी से कतराते हैं, इसे अपनाते नहीं हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम सही और गलत में फंस जाते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अरे भाई, आप एक बार ट्राई करके देख लें। इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, आपके लिए काम करता है, टेक इट, कीप इट, यूज इट, शेयर इट। अगर काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, साइंस कह रही है कि काम करेगा, तो एक बार ट्राई तो करके देखें। 101% करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% इस बात की गारंटी है कि ये सब जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, आपको अच्छी नौकरी की टेंशन आप भूल जाएंगे। अच्छा घर बार, जो आपके घर में माहौल है, वो एक बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। सब लोग हरि भजन कर रहे हैं, कैसे होगा गृह कलेश? हो ही नहीं सकता। जब आप भी हरि भजन गा रहे हो, आपके बच्चे भी, आपके बड़े भी, बूढ़े भी, सब हरि भजन गा रहे हैं, बात हो रही है, अरे वो कृष्ण की लीला सुनी, वो कृष्ण की आज मैं वो लीला पढ़ी, आज मैंने राम जी के बारे में ये पढ़ा, कैसे होगी लड़ाई? हो ही नहीं सकती। तो हैप्पीनेस आ गई, आप अपने काम की टेंशन भूल जाएंगे। वो 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का चिंतन किया, काम की टेंशन भूल गए, बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ गए, लाइफ भी बढ़ जाएगी, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और अब कल्पना करें कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पे हर दिन आपको एक उपहार की तरह लग रहा है। कितना अच्छा लगेगा ना? तो स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, प्रभु का चिंतन करिए, उनमें अपना चित लगाइए। यकीन मानिए, आप सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। इसे मेरे कहे पर प्लीज एक बार ट्राई करें और भगवान जी की सीख को अपने जीवन में आपका मार्गदर्शन करने का एक मौका दें। मैं मिलती हूं आपसे अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण जी का ध्यान करते रहिए, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाइए और प्रभु का चिंतन करते रहिए। अगर आपको ये एपिसोड काम का लगा तो प्रेम से जरूर कहिए राधे राधे। हरि बोल, नमस्ते।